जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS टमेट ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों जैसा कि आप लोग को पता है कि सीटेट 2023 यानी सीटेट दिसंबर 2022 का रिजल्ट आ चुका है, जिसके बाद लगातार कई प्रकार के सवाल बिहार में भाग लेने वाले 7वीं चरण में तमाम ऐसे सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जिनके मन में उठ रहे हैं। ऐसे में साथी आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इस बार बिहार में सीटेट परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी की संख्या कितने हैं, यानी पेपर 1 में कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, पेपर 2 में कितने क्वालिफाई किए हैं, साथ में टोटल कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 7वें चरण प्राथमिक बहाली में भाग लेंगे। साथ में साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कितने सीटें आपको आ रही है, कितना मेधा अंक आपका जाएगा, यानी कितने कट ऑफ जाने की बातें हैं, आपका मेधा अंक का निर्माण किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आपकी सिलेक्शन होगी, पूरी साथी बातें आपको इस वीडियो में आज मिलने वाला है। तो साथी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल साथी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले पहुंचता रहता है। तो साथी जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहले साथी बात कर लेते हैं कि सीटेट दिसंबर 2019 में जो अभ्यर्थी पास किए थे बिहार में, वो टोटल संख्या था 20,000। जी हाँ साथी, सीटेट दिसंबर 2019 में टोटल पास आउट अभ्यर्थी हैं 20,000। उसके बाद जनवरी 2021 में टोटल क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं 29,543। और उसके बाद साथी जो है ये सीटेट दिसंबर 2022 की बात कर ले या उससे पहले सीटेट दिसंबर 2021 में साथी जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं वो 40,300 है। मतलब साथी वर्तमान समय तक छठे चरण के बाद 4 सीटेट परीक्षाएं अभी लगा करके हो चुका है। ऐसे में 3 सीटेट मिलाकर के 89,843 अभ्यर्थी हैं। अब साथी बात करते हैं हम लोग की नए सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी की संख्या, यानी जो इस बार रिजल्ट जिनका साथी हाल फिलहाल में आया है उसका मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सीटेट 2023 की बात कर रहा हूँ। तो सीटेट 2023 की साथी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें साथी आप लोग ऊपर में देख पा रहे होंगे आप लोग कि सीटेट 2023 बिहार में जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो पेपर 1 में यानी 1 to 5 के लिए जो क्वालिफाइड हैं वो है 25,543 अभ्यर्थी। और पेपर 2 की बात कर ले तो 23,571 अभ्यर्थी। टोटल मिलाकर के 49,114 अभ्यर्थी, यानी बिहार में जो टोटल 1 to 8 में अभ्यर्थी क्वालिफाई की है इस बार नया सीटेट की परीक्षा वो 49,114 है। और यहाँ पर साथी आप लोगों ने देखा था 3 सीटेट को मिलाकर के 89,843 है और नया सीटेट में 49,114 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुआ है। अब साथी आइए मैं आपको डाटा को यहाँ पर जो है प्रस्तुत करने का काम करता हूँ। तो साथी आप लोगों ने देखा कि दिसंबर 2019, जनवरी 2021 और उसके बाद दिसंबर 2021 तीनों मिलाकर के 89,843 अभ्यर्थी था। अब इसमें साथी क्या है कि 25,000 ऐसे कॉमन अभ्यर्थी होंगे जो इन तीनों परीक्षा में बार बार सीटेट की परीक्षाएं दिए होंगे। जैसे साथी अगर मैं अपना ही उदाहरण अगर ले लेता हूं तो मैं इन तीनों परीक्षा में शामिल था, तो हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो तीनों बार एग्जाम में दिए होंगे और क्वालिफाई किए होंगे। मतलब साफ है साथी कि 25,000 कॉमन अभ्यर्थी होंगे। मतलब साफ है कि 89,843 अभ्यर्थी जो 3 सीटेट मिलाकर के था उसमें 25,000 कॉमन अभ्यर्थी हैं जो बार बार क्वालिफाई किए होंगे। मतलब साफ है कि 64,843 अभ्यर्थी लगभग में होंगे जो 3 सीटेट में जैनुन अभ्यर्थी होंगे। अब साथी बात कर लेते हैं कि नए सीटेट जो परीक्षा साथी हुआ है जिनका रिजल्ट आ चुका है हाल फिलहाल में, जिसे हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के नाम से जानते हैं। तो साथी मैंने इसमें जो अपना आंकड़ा लगाया था पहले कि 50 से 60,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो सकते हैं, और साथ ही इसमें क्वालिफाई कितना हुआ है, क्वालिफाई साथी आपके सामने है कि इसमें 49,114 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुआ है। अब 49,114 अभ्यर्थी की साथी अगर बात कर ले तो अराउंड फिगर में 50,000 अभ्यर्थी है। अब 50,000 में साथी मैंने जो डाटा बनाया था कि कम से कम 30,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो साथी पुराने अभ्यर्थी ही हैं। मतलब साफ है कि जो अभ्यर्थी पहले पास आउट थे इस बार वही अभ्यर्थी कम से कम 30,000 अभ्यर्थी होंगे जो पुराने वाले ही क्वालिफाई किए हैं। मतलब साथ ही साफ है कि मात्र यहाँ पर आपको डाटा 20,000 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 50,000 ही क्वालिफाई हुए हैं। तो 20,000 अभ्यर्थी आपके सामने यह हो गया, ठीक ना। और इसके बाद 64,843 अभ्यर्थी यह हो गया। और साथ ही 10,000 हम लोग बैकलॉग की अभ्यर्थियों को ले लेते हैं, जो अभ्यर्थी छठे चरण से वंचित हो चुके हैं उन अभ्यर्थियों को शामिल कर लेते हैं। टोटल जो साथी यहाँ पर हो जाएगा 1,0843 अभ्यर्थी, 1,0843 अभ्यर्थी यहाँ पर जैनुन कैंडिडेट आता है, ठीक ना। तो टोटल साथी आप लोगों ने देख लिया कि लगभग में यहाँ पर 10,000 को मैं ज़्यादा ही ले लिया हूँ।
यहाँ पर हमें 20 ही लेना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 इसलिए लिया हूँ साथी कि हो सकता है कि नए सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी ज़्यादा हो, 10,000, या पुराने वाले अभ्यर्थी भी कुछ होंगे जो अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए मतलब साथी साफ है कि 1,08,43 अभ्यर्थी से ज़्यादा अभ्यर्थी बिहार में जेन्युइन कैंडिडेट बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। अब आते हैं सीटों को लेकर के, सीट आखिर कितना है और कटअप कितना जाएगा। तो साथी वर्तमान समय की बात करें, बजट में जो साथी सीटें प्रस्तुत की गई है वो 48,000 आपको बैकलॉग की रिक्तियां को प्रस्तुत किया गया, यानी बैकलॉग की सीटें 48,000 है। लेकिन साथी नव सृजित पद की चर्चा करें तो नव सृजित पद साथी जो एक बार रिक्ति मंगाया गया था पूरा बिहार में, वो रिक्तियां था 1,29,048 रिक्तियां था 128 का। तो 1,29,800 यानी 1,29,048 रिक्तियां जो थी वो बिहार में 128 के लिए था। अगर साथी कम से कम अगर 1 लाख सीट भी आती है बिहार में 128 के लिए बहाली अगर आती है, तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पर 1,08,43 अभ्यर्थी है, और टोटल सीट जो है आपको 1 लाख के आसपास भी कम से कम अगर आती है तो लगभग में सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर इतना सीट हर हाल में आना ही चाहिए, इससे कम नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आप लोग को चैनल को समर्थन करना पड़ेगा, आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा, एकजुट होकर के सरकार पर दबाव बनाना होगा, ठीक ना। अब साथ ही आते हैं कि आखिर किसका कितना कितना कट ऑफ जाएगा, वो चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 7वीं चरण में भाग लेने वाले तमाम अभ्यर्थी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां कि आप लोग की बहाली को लेकर के फिलहाल शिक्षा विभाग में एक्टिविटी भी चल रही है। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि आखिर UR जो मेल कैटेगरी के साथी हैं, अगर आप जनरल मेल से आते हैं तो 63 से 65% के बीच में अगर आपका मेधांक बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर UR फीमेल में कोई साथी है, जनरल अगर महिला साथी हैं, फीमेल अगर हैं, तो 60 से 62% के बीच में अगर आपका मेधांक बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद OBC मेल की बात कर लें तो 60 से 63% के बीच में अगर आपका मेल यहाँ पर बन रहा है, मेल साथी का अगर मेधांक बन रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर OBC फीमेल की बात कर ले तो 58 से 60% के बीच में मेधांक है तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। EBC फीमेल की बात कर लें तो EBC फीमेल यहाँ पर 57 से 61% और EBC मेल 59 से 62% के बीच में होना चाहिए कम से कम। और उसके बाद 56 से 60% ST मेल वाले SC और ST मेल वाले का हो जाएगा, और SC ST फीमेल वाले का 55 से 59% पर कम से कम आपका मेधांक होना चाहिए। अब साथ ही सवाल उठता है कि EWS फीमेल और मेल का 60 से 63% के बीच में अगर मेधांक है तो उनकी संभावनाएं है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और दिव्यांग अगर कोई साथी हैं तो 55 से 60% भी अगर उनका मेधांक बन रहा है तो उनका भी सिलेक्शन होने का चांसेस है। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि फाइनली स्वतंत्रता सेनानी के अगर कोई नाती है या पोते हैं, इस परिस्थिति में साथ ही आपको 50% से अगर आपके ऊपर मेधांक हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। कुल मिलाकर साथी यह जो डाटा आप लोगों ने देखा, यह डाटा बिल्कुल सच्चा डाटा है, और कहीं न कहीं 3 सीटेट मिलाकर के 89,843 अभ्यर्थी था, और नए सीटेट में 49,114 हुआ है, जिसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पुराने अभ्यर्थी ही क्वालिफाई किए हैं। नए अभ्यर्थी की संख्या कम से कम 30,000 के आसपास होगा या 20,000 के आसपास होगा। 10,000 अगर एक्स्ट्रा भी हम लोग अभ्यर्थी ले लेते हैं तभी बिहार में टोटल अभ्यर्थी की संख्या जो जेन्युइन कैंडिडेट है 1,08,43 से ज़्यादा नहीं होता है, और सीटें आपको आपके पास कम से कम 1 लाख तो आनी तय है, यानी साथी कहीं न कहीं बहाली सबका हो जाएगा जेन्युइन कैंडिडेट के हिसाब से। तो आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS ऑफिशियल को।